नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपाय के बारे में, यदि आप उसे पूरे शिद्दत से करते हैं तो आपके घर की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मकान नहीं बन पा रहा है, आप बहुत प्रयास कर चुके हैं, तो ये एक बार ये उपाय करके देखें। आपका विवाह नहीं हो रहा है तो भी ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। आपके घर से बीमारियां नहीं जा रही हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और ये उपाय कब करना है, कैसे करना है, इनमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा, ये सभी जानकारी आगे वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, जिससे ये सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकें और इस वीडियो का पूरा लाभ उठा के आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता रहता है कि दीदी हमें ये समस्या है, ये समस्या है। तो ये एक उपाय करके आप बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाय की सेवा करने से। जी हाँ दोस्तों, गौ माता हमारी जो है एक ऐसी माता है जिनकी सेवा करके, जिन्हें हम कुछ एक चीजें खिलाकर अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो बर्थ चार्ट होते हैं उसमें 9 ग्रह अलग अलग खाने में बैठे होते हैं और उनका शुभ परिणाम अशुभ परिणाम हमें जो है भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो जो है आकाश मंडल में जो भी ग्रह स्थित होते हैं वही हमारे चार्ट में दिखाई देते हैं। तो अब वो कुछ अच्छे परिणाम देते हैं, कुछ अशुभ परिणाम देते हैं, तो हमें परेशानी होती है। तो आप उन परिणामों को शुभ कर सके सिर्फ गौ की सेवा करते हुए, तो वो कैसे करना है इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें उत्साह मिलता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। क्योंकि देखिए, हम महिलाएं अपने दिनचर्या के कार्यों से समय बचाकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपके लिए ज्ञान लेकर आते हैं। तो यदि आप थोड़ा सा मोटिवेट नहीं करेंगे तो हमारा उत्साह नहीं बढ़ेगा और हमारा वीडियो बनने में जो हम आपके लिए लेकर आते हैं पर डे, उसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो प्लीज आप एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हम बात कर रहे हैं गौ सेवा की। जी हाँ दोस्तों, गौ सेवा हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ी महत्वता बताई है और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ के हर एक अलग अंग में, जैसे कि गौ माता के सींग में, उनके कान में, उनके मुख मंडल में, उनके गले में अलग अलग देवी देवताओं का वास है। इसके बारे में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो दी है, यदि आप उसे जानना चाहते हैं तो प्लीज आप उसे देख सकते हैं। अब घर की जो पहली रोटी होती है वो हमारी दादी नानी, अक्सर आपने सुना होगा कि नहीं खाना चाहिए, उसे गौ माता के लिए निकालनी चाहिए। तो आप उसे जरूर निकालें। अब बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि हम सुबह सवेरे स्नान नहीं कर पाते हैं और हम बिना स्नान किए भोजन पकाते हैं। वैसे तो आप ये कार्य ना करें, चाहे आप हाथ पैर धो के ही अपना एक नाइटी वगैरह रख लें, उसे ही पहन के रसोई में आए। रसोई में बिना स्नान किए आपको भोजन नहीं बनाना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। और गौ माता को पहली रोटी जरूर खिलाएं। पहली रोटी पे क्या क्या चीजें हम रख कर खिलाएं जिससे हमारे 9 के 9 ग्रह बैलेंस हो, यही जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो रोटी आप बना लें, उसके ऊपर सरसों का तेल यदि लगा के आप खिलाते हैं तो उससे आपका शनि ग्रह बैलेंस होता है। अब लेकिन समस्या ये है कि आप रोटी नहीं बना पाते हैं, आप ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पे आप टिफिन वगैरह लेते हैं, आपने हॉस्टल में रहना है, या फिर आप ऐसी जगह जॉब करते हैं जहां पर ऐसी सुविधा नहीं है कि आप पर डे रोटी बना के गऊ को खिला सकें। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में दोस्तों, गौ माता की कृपा पाने के लिए आपको कुछ एक चीजें ध्यान में रखनी है और उसे खिलाना है। जो हमारे हफ्ते के 7 दिन होते हैं वो 7 ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से आप उन दिनों में ये चीजें खिलाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। हम मंडे से शुरू करते हैं, यानी कि सोमवार दिन से आपको बताते हैं कि कौन सी चीजें किस दिन आपको खिलानी चाहिए। तो सोमवार के दिन आप दूध से बनी चीजें आप गौ माता को खिला सकते हैं, या फिर चावल, जो पके हुए चावल होते हैं उन्हें आप खिलाएं। कच्चा चावल गौ माता को आप कभी ना दें। कच्चे चावल हम चिड़ियों को देते हैं, भिगो कर देते हैं, लेकिन पका हुआ चावल गौ माता को खिलाना चाहिए सोमवार के दिन। उसमें थोड़ा सा देसी घी और शक्कर डाल के
आप गौ माता को खिलाएं, या फिर दूध से बनी मिठाइयां भी खिला सकते हैं। तो हर लोग हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार ये चीजें चुनें और खिलाएं। देखें आपका चंद्र ग्रह बैलेंस होता है। दोस्तों, यदि हमारे बर्थ चार्ट में हमारा चंद्र ग्रह बैलेंस होता है तो हमारा 50% कार्य स्वतः ही बनने लगता है। चंद्रमा मन का मालिक होता है, यानी कि जब हमारा मन जो है मजबूत होता है तो हम किसी भी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, यानी कि उसे हम झेल कर आगे बढ़ सकते हैं। यदि मनुष्य जीवन मिला है तो परेशानियां भी होंगी, ठीक है। तो ये आप कार्य करें। अब अगला दिन आता है मंगलवार का दिन। मंगलवार का संबंध सीधे ब्लड से होता है। यदि आपका मंगल ग्रह अच्छा है तो आपको शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है, साथ ही आपका ब्लड सर्कुलेट बहुत अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, रक्त से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हमें देखने सुनने को मिलती हैं। यदि आप अपने जीवन में ये उतारते हैं तो आपको इन सभी चीजों से छुटकारा मिलता है। तो हर मंगलवार को आपको गुड़ की डली गौ माता को खिलानी है। 1-2 जितना भी आप जो है आपका सामर्थ्य है आप खिलाएं, लेकिन रेगुलर आप खिलाएं। दिन में कभी भी आप खिला सकते हैं, हो सके तो सूर्य रहते ही खिलाएं, उसका प्रभाव आपके लिए ज्यादा होगा। तो आप 1 गुड़ की डली नियम बना लें कि हमें अपने घर से निकलते ही जहां भी गाय आपको मिले वहां आप खिला दें। अब ऐसा उपाय यदि आप लगातार करते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं यदि इच्छा है कि हमारा घर बन जाए, हमारे रहने के लिए एक छत हो जाए, एक सुंदर सा मकान, घर का सपना सभी का होता है। तो यदि आप चाहते हैं तो भी ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो आप ये करके देखें, हर मंगलवार गाय को गुड़ का डली खिलाएं, आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। अगला दिन आता है बुधवार का दिन। बुधवार का दिन जो होता है बुध ग्रह से संबंध रखता है, और यदि हमारे बर्थ चार्ट में बुध ग्रह अच्छा होता है तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। हमारे जीवन में कभी भी पैसे रुपए की कमी नहीं होती है, धन का अभाव नहीं होता, हमारा नौकरी व्यापार बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो बुधवार के दिन आप हरी मूंग जो होती है उसे भिगो दें, उसके बाद गौ माता को खिलाएं। कि देखिए, हम जब भी कोई चीज दान पुण्य करते हैं तो सामने वाले की सुविधा भी देखते हैं। तो भिगो कर खिलाने से गौ माता उसे आसानी से खा सकती हैं, तो आप भिगो कर ही इस्तेमाल करें। यदि मूंग महंगी है तो उसके स्थान पे आप लौकी ले सकते हैं, पत्ती गोभी ले सकते हैं, बथुआ ले सकते हैं। जो भी हरी चीजें होती हैं, हरा चारा जो होता है, हरी घास, जो भी आपको अवेलेबल हो जाए, क्योंकि देखिए शहरों में बहुत सारी चीजें हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और अपनी सुविधा अनुसार सभी चीजें आप ध्यान में रखते हुए गौ माता को खिलाएं। देखिए, आपको नौकरी व्यापार रोजगार में लाभ होगा, आपके घर में धन आने के मार्ग बढ़ेंगे। और बुध ग्रह हमारे स्किन से भी संबंध रखता है। यदि आपका बुध ग्रह अच्छा है तो आपकी स्किन बहुत चमकदार होगी, ग्लोइंग होगी, आपके स्किन पे रैशेज नहीं होंगे, दाग धब्बे फोड़े फुंसी आदि हो जाते हैं तो वो भी नहीं होंगे। तो ये आप करके देखें। अगली बात आती है गुरुवार का दिन, और जो कि गुरु ग्रह बृहस्पति से संबंध रखता है। दोस्तों, यदि बृहस्पति हमारा डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि आपका विवाह होने में विलंब होगा, विवाह हो गया है तो वैवाहिक सुख में विलंब होगा, संतान होने में विलंब होता है, संतान का सुख नहीं मिलता है। कहने का अर्थ है कि संतान आपकी अच्छी नहीं होगी, और मान लीजिए अच्छी भी है तो वो ऐसे स्थान पर रहेगी कि आपको उसका कोई साथ नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। तो आपको ऐसे में हर बृहस्पतिवार के दिन गाय को भीगे हुए चने की दाल खिलानी होती है गुड़ के साथ में। भीगी हुई चने की दाल यदि आप नहीं खिला सकते हैं तो ऐसे में हल्दी वाली रोटी, आप रोटियां बना लें, 7 रोटी बनाएं और उसके ऊपर थोड़े से गुड़ रखें, क्योंकि सूखी चीजें, बहुत सारी चीजें हम गौ माता को नहीं खिला पाते हैं, उसका प्रभाव हमारे लिए शुभ नहीं होगा। इसलिए आप रोटी के ऊपर गुड़ की डली जरूर रखें और उसमें हल्दी मिला लें। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। या फिर आप आलू उबाल लें, उन्हें छील लें, उसके ऊपर हल्दी कोटिंग कर दें और उसके बाद उबले हुए आलू गौ माता को हर गुरुवार के दिन आप खिलाते हैं तो आपकी जितनी भी समस्याएं मैंने आपको बताई हैं गुरु ग्रह से संबंधित, उन सभी से निजात मिलता है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगला दिन आता है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से संबंध रखता है, तो आपको अपना शुक्र ग्रह मजबूत रखना है। आपको धन नहीं मिल रहा है, विवाह से संबंध रखता है, ज्यादातर पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह जो है मायने रखता है ज्यादातर। यदि हमारा शुक्र अच्छा नहीं है तो आप जो है संतान नहीं उत्पत्ति कर सकते हैं, यानी कि आपका जो
स्पर्म होता है वो बहुत ही वीक होता है, शुक्र ग्रह यदि आपका कमजोर है तो ऐसे में आपको शुक्रवार के दिन गौ को दूध से बनी यानी कि आप खीर खिलाएं, साबूदाने की खीर खिला सकते हैं या फिर चावल की खीर खिला सकते हैं, और साबूदाने का पपड़ भी आप खिला सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि पपड़ वगैरह बहुत हल्का हो जाता है, तो इसलिए आप शुक्रवार के दिन आटा ले लें, आटे का एक पेड़ा बना लें, उसके अंदर थोड़ा सा शक्कर और थोड़ी सी चीनी मिला लें और उसका एक पेड़े का आकार दे दें और 7 पेड़े बनाएं। क्योंकि देखिए गौ माता का आकार थोड़ा बड़ा होता है तो उनके हिसाब से हमें भोजन देना होता है, तो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी यानी 7 पेड़े आप बनाएं इस तरह से। और हर शुक्रवार को इस आटे में शक्कर और घी डालकर यदि आप गौ माता को खिलाते हैं तो आपका शुक्र ग्रह बैलेंस होता है और आपको सुख समृद्धि और आपके भाग्य में उन्नति आती है। तो ये आप करके देखें। अगला उपाय है शनिवार से संबंधित, यानी कि शनि देव को प्रसन्न रखने के लिए गौ माता की हम किस प्रकार से सेवा करें। दोस्तों शनि ग्रह यदि हमारा अच्छा नहीं है, शनि न्याय के देवता होते हैं। यदि हम अपने जीवन में न्याय पूर्वक कार्य करते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं, हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने परिवार में हम जो है सहजता पूर्वक रहते हैं, तो हमारे शनि ग्रह कभी भी डिसबैलेंस नहीं हो सकते हैं। लेकिन पूर्व जन्म के कर्म भी हमें भोगने होते हैं, इसलिए शनि यदि अशांत है, शनि से आपको कोई पीड़ा हो रही है, तो आप शनिवार के दिन जो है उड़द के दाल से बने मीठे गुलगुले या फिर जो बड़े होते हैं उन्हें आप खिलाएं गौ माता को, तो भी आपको लाभ मिलेगा। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप गौ माता के लिए रोटी तैयार करें, उसके ऊपर सरसों का तेल लगाकर और एक डली रखकर आप गौ माता को खिलाएं, देखिए आपको लाभ होने लगेगा। या फिर आप हरा चारा भी खिला सकते हैं, काले चने भिगोकर आप खिला सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारा अनाज जो होता है वो महंगा आता है, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है, तो आप थोड़ा भी खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप ये करें। अगला दिन आता है रविवार का दिन। रविवार का दिन सूर्य ग्रह से संबंध रखता है, तो सूर्य को मजबूत करने के लिए तो सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। लेकिन वो एक अलग बात हो जाती है। आज का डिस्कस है कि गौ माता की सेवा करके हम कैसे 9 ग्रह को बैलेंस करें। तो सूर्य को आप बैलेंस करने के लिए खड़ा गेहूं ले सकते हैं, आप गुड़ रख सकते हैं, खड़ा गेहूं नहीं उसके स्थान पे आप आटा भी ले सकते हैं। आप थोड़ा सा आटा लें, उसके साथ गुड़ मिक्स करें और गौ माता को आप खिलाएं। यदि अपने हाथों में रखकर खिलाते हैं तो आपके हाथों की लकीरें भी बदल जाती हैं, इतनी शक्ति होती है गौ माता में। और कुछ दिन आप गौ माता के संपर्क में जरूर रहें, इसका साइंटिफिक रीजन होता है दोस्तों, गौ माता से जो ऑक्सीजन निकलता है वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो आप गौ माता के गले में इस तरह से यहाँ पे जो होता है, थोड़ी देर आप हाथ फेरें, गौ माता के पास आप समय बिताएं। क्योंकि देखिए गौ की जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे उनका गोबर है, चाहे उनका मूत्र है, चाहे उनका दुग्ध है, दही है, घी है, सभी हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। तो इन सभी चीजों का सदुपयोग करें और गौ माता की सेवा करें, उनकी रक्षा करें, जो कि हमारा हिंदू होने के कारण परम कर्तव्य बनता है। तो आप ये सभी करके देखें आपके घर माँ लक्ष्मी स्वतः चल के आती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना।